नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी दोस्तों। तो आज की वीडियो रहने वाली है हमारी संज्ञा पे। ठीक है, संज्ञा पे रहने वाली है वीडियो। यहाँ से बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, निश्चित तौर पे हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है आज की। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर से कर लें दोस्तों। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है सामान्य हिंदी की। ठीक है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप ज़रूर से जाके वहाँ से वॉच करें। ठीक है, यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज़ रहने वाली है। ठीक है, BS नेगी जी की ये बुक है मेरे पास, उत्तराखंड सामान्य हिंदी से सिंगल लाइनर। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट टू फैक्ट वहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं दोस्तों, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, आज देखेंगे हम संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा शब्द की उत्पत्ति देखते हैं। सम धन ज्ञा। ठीक है, सम धन ज्ञा से मिलकर बना है संज्ञा, जिसका अर्थ है सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द होता है संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम होता है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है। ठीक है, किसी नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, जिससे किसी की पहचान की जाती है। अब कैसे देखते हैं? किसी वस्तु होगी या स्थान होगा कोई, या कोई भाव प्रकट हो रहा होगा, या कोई प्राणी होगा, इनके जो नाम होते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आगे है उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में है, देखो, कुर्सी एक वस्तु है, देहरादून एक स्थान है, मिठास क्या है? एक भाव है। ठीक है, तो इनका जो नाम होता है उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, आगे है व्युत्पत्ति या रचना या जाति की दृष्टि से संज्ञा तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होते हैं? एक होती है रूढ़, एक होती है यौगिक और एक होती है योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ किसको कहा जाता है दोस्तों? जो मूल शब्द होते हैं ना, जो मूल शब्द होते हैं। अब मूल शब्द कैसे? जैसे यहाँ पे उदाहरण ले लीजिए आप। जैसे कोई मूल शब्द होता है। ठीक है, मूल शब्द में आल ले लीजिए, कोई सेना है। ठीक है, सेना है। कोई फिर क्या है? जैसे कुछ भी, कुत्ता है। ठीक है, कुत्ते का नाम ले लीजिए, यहाँ पे कुत्ता है। या फिर चावल ले लीजिए आप। कोई भी जो मूल शब्द होता है ना दोस्तों, ठीक है, दिन है, रात है, ठीक है, घोड़ा है, इस प्रकार से जो भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? मूल शब्द होते हैं। ठीक है, यौगिक क्या होते हैं? यौगिक का मतलब होता है जुड़ा हुआ। ठीक है, जुड़ा हुआ। तो यौगिक क्या होते हैं? जो जैसे कोई शब्द योग से बना है। ठीक है, किसी से, जैसे इसमें हम एक उदाहरण लेते हैं दोस्तों, अनुशासन। ठीक है, अनुशासन। ठीक है, अनुशासन हमने यहाँ पे क्या ले लिया? उदाहरण ले लिया है। अब ये क्या बना है ना? अनुधन शासन। ठीक है, ये दोनों के मेल से ये शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। ठीक है, अनुधन शासन, अनुशासन। तो क्या हो गया? यौगिक हो गया, जुड़ के बन गया। अब योग रूढ़ क्या होता है? योग रूढ़ होता है जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं। ठीक है, जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं। ठीक है, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है? कुछ विशेष होता है। ठीक है, विशेष रूढ़ हो जाता है, तो ऐसे शब्द को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर उदाहरण लंबोदर। ठीक है, लंबोदर, लंबोदर। ठीक है, लंबोदर उदाहरण ले दिया। अब लंबोदर क्या है? लंबा है उदर जिसका। ठीक है, जैसे दशानन हो गया। ये बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण होंगे ना, वो योगरूढ़ शब्द ही होते हैं दोस्तों। ठीक है, दश है क्या? दशानन। ठीक है, दस धन आनंद रावण, जैसे रावण का भाव यहाँ पे प्रकट हो रहा है, तो अर्थ कोई विशेष निकल के आता है। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता है? योगरूढ़ कहा जाता है। तो समझ गए होंगे आप रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना और जाति के आधार पर होते हैं ये तीन, और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। ठीक है, अब वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, और इन 5 प्रकार से बनते हैं संज्ञा से क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला पॉइंट। ठीक है, पहली है हमारी व्यक्तिवाचक, दूसरी है हमारी जातिवाचक, तीसरी है द्रव्यवाचक। ठीक है, चौथी है हमारी समूहवाचक, और पांचवी है कौन सी? भाववाचक। ठीक है, चौथी समूहवाचक, पांचवी भाववाचक संज्ञा। चलो देखते हैं क्रम वाइज इनको। जो व्यक्तिवाचक देते हैं पहले। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इससे किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक, किसी व्यक्ति का बोध होगा, वस्तु का होगा, या स्थान का क्या होगा? बोध होगा। जैसे श्याम है। ठीक है,
एक क्या है, व्यक्ति है। राधा क्या है, व्यक्ति है, ठीक है। मनुष्य है। इलाहाबाद क्या है, एक वो स्थान है, ठीक है। तो क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा, यह संज्ञा किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है। जैसे लड़का है, लड़का एक जाति है ना, ठीक है। लड़का जाति है, लड़कियों की जाति है। पशु, ठीक है, पशु की जातियों के अंतर्गत आ गए। नदी, नदियाँ क्या है, नदियाँ, पहाड़, झरने, ठीक है, जो भी हैं ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक क्या होता है, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा देखते हैं। उस सामग्री का बोध होता है जिसमें कोई वस्तु बनी होती है। ठोस, द्रव्य एवं गैसीय तीनों पदार्थ हैं इस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिक्विड फॉर्म में जो भी शब्द होंगे वो किस में आएंगे, द्रव्यवाचक में। जैसे सोना है, लोहा है, घी है, ऑक्सीजन है, धुआं है, ठीक है। लिक्विड नहीं, सॉरी, इसमें लिक्विड इसमें नहीं होगा दोस्तों, द्रव्यवाचक, ठीक है। सोना, लोहा, घी, ऑक्सीजन, धुआं, ठीक है, ये सारे किसके उदाहरण हैं, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समूहवाचक, समूह से आपको समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर ये पूरे समूह का बोध कराती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जैसे सभा है, परिवार है, पुलिस है, सेना, टीम, संसद, ये सारे किसके उदाहरण हैं, समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं दोस्तों। ये समूहवाचक संज्ञा जब मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, और कैसे कन्फ्यूजन होता है, और उस कन्फ्यूजन को हम कैसे दूर करेंगे, ठीक है। तो पांचवी हमारी है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, ठीक है, एवं भावों का क्या को कराती है, बोध कराती है ये संज्ञा। उन्हें क्या कहा जाता है, भाववाचक। जैसे वीरता है, किसी मनुष्य की वीरता का भाव कराती है। पुरुषत्व है, ठीक है, लालिमा, मिठास, यौवन आदि, ये सारे किसके उदाहरण हैं, तो ये हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है, कैसे देखते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द में बदलने के लिए आव, त्व, वन, अन, ई, ता, हट का प्रयोग होता है। कैसे होता है अब वो भी हम देखेंगे, ठीक है, आगे। भाववाचक संज्ञा से क्या कह रहा है, परिवर्तन होता है जब, ठीक है। तो ये कह रहा है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा से क्या बनना, भाववाचक संज्ञा बनती है जब। तो कैसे बनती है, देखो, गुरु है तो हमने त्वा लगा दिया। जैसे ऊपर इसने उदाहरण दिया था ना, यहाँ पे ये देखो, ये क्या बोल रहा है कि आव लगता है, त्व लगता है, वन लगता है, अन लगता है, ई, ता और हट अगर लगता है तो क्या किस में परिवर्तन होता है, कह रहा है, तो भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन होता है, जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। अब देखो, अब ये जातिवाचक और भाववाचक में बस एक ही डिफरेंस है, वही देखना है हमें। देखो, गुरु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, गुरु, ठीक है, गुरु जातिवाचक संज्ञा है, तो उसके आगे हमने त्व लगा दिया तो क्या होगी, भाववाचक। भाव कैसे होगी, गुरुत्व। अब गुरुत्व कहने में एक भाव प्रकट हो रहा है ना, आप एक मन में भाव आ रहा है, गुरुत्व, ठीक है। बंधु, ठीक है, बंधु, बंधुत्व, ठीक है। पशु, पशुता। मनुष्य, मनुष्यता। लड़का क्या है, लड़कपन। बूढ़ा, बुढ़ापा। बाप, बपौती, ठीक है। सर्वनाम से क्या होती है, ये सारे क्या हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा जब परिवर्तन होती है तो उसके ही उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन भाववाचक और जातिवाचक से ही क्या पूछे जाते हैं, एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे, देखो, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, निज क्या है, निजता। मम, ममत्व, ममता। अहम, अहंकार। आप, आपा, ठीक है। ये क्या है, बन रहे हैं यहाँ पे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं ये सारे, ठीक है। अब विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, देखो, गरीब क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। गरीब, वह आदमी क्या है, गरीब है, वह आदमी गरीब है आप कहेंगे तो उसका क्या है, विशेषण, उसका विशेषता क्या है उस वाक्य में, तो उसका विशेषता यह है कि वह आदमी क्या है, गरीब है, ठीक है। तो उसी गरीब में अगर हम गरीबी, अगर इसको गरीबी लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। प्यासा क्या है, एक विशेषण, वह आदमी बहुत प्यासा है, तो इस वाक्य में विशेषता क्या है, प्यासा है, आदमी क्या है, प्यासा है। अगर वहाँ पे प्यासा हटा दो तो उसकी विशेषता कुछ रही नहीं वाक्य की, ठीक है। तो विशेषण से क्या होता है, वाक्य भाववाचक संज्ञा, तो प्यास हो जाएगा, तो प्यास क्या हो रहा है, भाव आ रहा है प्रकट, ठीक है। प्यास, प्यास से क्या निकल रहा है, एक भाव निकल रहा है। बहुत, बहुतायत। सुंदर, सुंदरता या सौंदर्य। योगी का योग, हरा, हरियाली, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से परिवर्तन होकर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे।
ठीक है। ऐसे ही आगे है क्रिया से अव्यय से। क्रिया से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है और अपव्यय से कैसे भाववाचक संज्ञा बनती है। देखो, सजाना क्या होता है, एक क्रिया है। सजाना क्या होता है, आपने अगर कुछ फंक्शन है तो वहाँ पर आप सजावट कर रहे हैं, ठीक है, आप सजा रहे हैं। सजाना क्या है, एक भाव है, एक क्रिया है सजाना, ठीक है। और सजावट क्या हो जाएगी, एक भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। थकना, थकान, थकान में देखो भाव आ रहा है ना, थकान का, गिरावट का भाव आ रहा है, यहाँ पे बोल का भाव आ रहा है, यहाँ पे भिड़ंत का भाव आ रहा है, ठीक है। अब ये गिरना, बोलना, भिड़ना क्या है, ये सारी क्रियाएं हैं। अगर आप इनके पीछे वट, सजावट, थकान, ठीक है, यहाँ पे गिरावट, यहाँ पे भिड़ंत, ऐसे कुछ वर्ड लास्ट में ऐड करते हैं तो वहाँ से क्या बन जाएगी, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बन जाएगा। देखो, अपव्यय से कैसे बनेगा, दूर क्या है, एक अपव्यय है, दूरी क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। मैल, मैला क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। नीचे, निचला, ठीक है। समीप, समीपता। ऊपर से क्या हो जाएगा, ऊपरी। तो बहुत ही सरल है दोस्तों, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना इसको 2-3 बारी तो आप अच्छे से ये संज्ञा का चैप्टर आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अगर चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं चैनल के साथ, ऐसे ही आगे की क्लासेस वॉच करने के लिए, ठीक है। एग्जाम के लिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बुक है BS नेगी जी की, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को मिस ना करें बिल्कुल भी, ठीक है, लास्ट तक जरूर से देखें और लास्ट में कमेंट करके जरूर से दें दोस्तों, ठीक है। तो संज्ञा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो पंडित क्या है, उनका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये पंडित जी। अगर यहाँ पे नाम आता कि जवाहरलाल नेहरू क्या थे भारत के प्रधानमंत्री, तो क्या हो जाती, वो हो जाती दोस्तों जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, वो होता थी क्या, जातिवाचक संज्ञा। आगे है संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो समूहवाचक है, ठीक है, संसद समूह का बोध हो रहा है। राज्यपाल शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक है। जातिवाचक कैसे है, राज्यपाल, राज्यपाल इसलिए जातिवाचक है क्योंकि वहाँ पे राज्यपाल, आज अगर राज्यपाल कोई है तो अगले 5 साल में कोई दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आर्केस्ट्रा शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो आर्केस्ट्रा भी क्या है, एक समूह का बोध कराता है, ठीक है। बिजली शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो बिजली शब्द में कौन सी है, तो जातिवाचक संज्ञा है बिजली शब्द में भी, ठीक है, जातिवाचक बिजली, ठीक है। आगे है गांधी जी राष्ट्रपिता नाम से जाने जाते हैं, शब्द में गांधी जी कौन सी संज्ञा है, तो गांधी जी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। प्रयोग व्यक्तिवाचक में, जातिवाचक संज्ञा क्या प्रयोग हो रहा है दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। यहाँ से बनते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मली आपसे नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के जरूर से आयोग पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो गांधी जी क्या है, गांधी जी हैं एक क्या, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। गांधी जी क्या थे, महात्मा गांधी, ठीक है। अगर कह रहा है गांधी जी राष्ट्रपिता नाम से जाने जाते हैं, शब्द में गांधी जी कौन सी संज्ञा है, तो गांधी जी तो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, पर उसका प्रयोग कैसे हो रहा है पूरे वाक्य में, तो प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर हो रहा है, ठीक है। क्यों व्यक्तिवाचक क्यों होगा, क्योंकि गांधी जी, महात्मा गांधी की बात हो रही है यहाँ पे, ना कि गांधी की वो है, ठीक है। तो एक महात्मा गांधी जी की बात हो रही है ना, तो जातिवाचक संज्ञा के क्या हो रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे है संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, यह विकार 3 कारणों से होता है। कैसे, एक तो होता है लिंग के वजह से, एक वचन के वजह से, और एक होता है कारक के वजह से, ठीक है। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, यह विकार 3 कारणों से होता है, एक तो लिंग की वजह से, एक वचन की वजह से, एक कारक की वजह से, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट MCQ दे रखे हैं दोस्तों, वो मैं क्या करूँगा, चलो मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, हैं वैसे अगले उसमें कम से कम 50 क्वेश्चन कराए हुए हैं, लेकिन क्या करते हैं हम MCQs भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। आप जुड़े रहिए लास्ट तक, आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा इस वीडियो से, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें, शत्रुता। शत्रुता में क्या है, भाव आ रहा है ना। गुरु क्या है, नहीं है, मनुष्य भी इसका नहीं होगा, वीर भी इसका नहीं होगा। तो वीरता, अगर यहाँ पे वीरता में अगर यहाँ पे ता लगा होता तो ये भाववाचक हो जाती। यहाँ पे मनुष्य में मनुष्यता होता तो भाववाचक बन जाता। गुरु में गुरुत्व यहाँ पे तो लगा होता तो क्या होता, भाववाचक संज्ञा बन जाती, ठीक है। ऐसे ही आगे है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब तो भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है कह रहा है, तो
भाववाचक संज्ञा देखो, लड़ाई है भाव आ रहा है, चतुराई में भाव आ रहा है मिठाई, ठीक है। तो उतराई क्या है यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ठीक है। उतराई, उसका कुछ भाव ही नहीं आ रहा है, उतराई क्या है उतराई, ठीक है। उतरना होता तो यहाँ पे कुछ हम मान सकते थे, ठीक है। तो निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा मोहन क्या है, नहीं है। मोहन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिल्ली क्या है, ठीक है। उसके बाद बीमारी है, लड़का, लड़का भी नहीं होगा, ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बीमारी क्या है, एक भाव आ रहा है बीमारी का, तो बीमारी क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है, तो ये कह रहा है ये, ठीक है। तो ये कह रहा है क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो ये रहती है एक वचन पुल्लिंग, ठीक है। एक वचन पुल्लिंग के रूप में रहती है क्रियार्थक संज्ञा, ठीक है। आगे है हमारा मीठा, मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी, तो मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी यहाँ पे, भाव किस में आ रहा है, यहाँ पे मधुर में भाव आ रहा है आपको, या मिठाई में आ रहा है, मीठी में आ रहा है, या किस में आ रहा है, मिठास में आ रहा है, मिठास, ठीक है। ये मिठास क्या है, यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा मिठास, ठीक है। मिठास में क्या आ रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, मिठास, मीठा का। सुंदरता में संज्ञा कौन सी है, तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा कह रहा है, ठीक है। तो सुंदरता में कौन सी संज्ञा है दोस्तों, तो सुंदरता में है भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है सुंदरता, ठीक है। वो व्यक्ति सुंदर है, ठीक है, सुंदरता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है कह रहा है। बालक, मनुष्य जातिवाचक है, ठीक है। जवान, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुंदर क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, ठीक है। बाकी क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। आगे है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, राम, रामचरितमानस, गंगा, लखनऊ, आम, बुढ़ापा, ममता, वकील, पुस्तक, कृष्ण, कामायनी, मिठास। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, राम, रामचरितमानस और गंगा क्या है, यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, ठीक है। आगे है निम्न में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो समूहवाचक संज्ञा आप अच्छे से यहाँ पे ढूंढ लेंगे। सभा बिल्कुल है, भीड़ बिल्कुल है, ठीक है। तो कक्षा बिल्कुल है, कक्षा है तो कक्षा में सारे ही बच्चे होंगे। सभा में भी सभी, सभा तभी बनती है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। भीड़ वर्ड तभी यूज होता है जब बहुत सारे लोग वहाँ पे होंगे। दौड़ एक ऐसा है, आदमी अकेले भी दौड़ सकता है, ठीक है, ग्रुप की ज़रूरत है नहीं है। तो समूहवाचक संज्ञा किसके, इसका नहीं है, किस में नहीं है, तो दौड़ में नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। मिठाई नहीं है, ठीक है। दूध द्रव्यवाचक है, ठंड है, खटाई है, ठीक है। तो इसका होना चाहिए दोस्तों, द्रव्यवाचक कह रहा है ना, मिठाई है, खटाई है, ठंड है, द्रव्यवाचक संज्ञा है कह रहा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा दूध हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये नहीं है दोस्तों। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी है, तो इसमें होनी चाहिए दोस्तों भाववाचक संज्ञा, स्त्रीत्व। अगर यहाँ पे स्त्री होता तो ये क्या हो जाती दोस्तों, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाती, ठीक है। अगर स्त्रीत्व के आगे, स्त्री के आगे अगर त्व लग गया ना, त्व लग गया तो वो त्व से क्या बन गया, ये बन गया भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। आगे है भाववाचक संज्ञा बताइए, तो भाववाचक संज्ञा लड़काईपन नहीं होगा, लड़कापन, लड़काई, लड़कपन, लड़कपन, ठीक है। लड़कपन क्या होगा, इसका सही आंसर होगा भाववाचक संज्ञा लड़कपन में एक भाव आ रहा है कि लड़कपन है, ठीक है। आगे स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें होगी तुम्हारी स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, देखो स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता में एक भाव आ रहा है ना कि स्वतंत्र है हम, स्वतंत्रता, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण हो जाएगा दोस्तों। आगे है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं, ठीक है। सभी शब्द क्या है कह रहा है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अब देखते हैं भाववाचक किसमें आ रहा है, जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा नहीं है, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। अमीर में क्या आ रहा है, भाव आ रहा है, गरीब में भी आ रहा है, समूह, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो इसका होना चाहिए दोस्तों
ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। देखो रसीला क्या है, एक आम है, बहुत रसीला है, ठीक है। कड़वाहट, करेला खाया तो कड़वाहट है। बुढ़ापा आ गया, ठीक है, बुढ़ापा एक भाव आ रहा है ना। उन्नति, एक आदमी है उन्नति कर रहा है, तो क्या है इसमें सारे ही वर्ड में भाव का प्रकट हो रहा है, भाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है, भाव आ रहा है, तो क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, ठीक है। तो आशा करता हूँ संज्ञा भी आपके समझ में आ गई होगी, और इसके अगर पूरी समझ में नहीं आई है दोस्तों, तो आगे जो इसके 50 क्वेश्चन आगे दिए गए हैं ना नीचे, ये मैं अगली वीडियो में करा दूंगा दोस्तों, ठीक है। और ये क्वेश्चन के आधार पर ही हमें यहाँ पे क्या होगा, समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। पूरी संज्ञा हम आराम से समझ लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे, सर्वनाम के क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, विशेषण, विशेष्य, कारक, प्रसर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे देखेंगे हम अगले वाली आने वाली वीडियोज में, ठीक है। तो बने रहिए चैनल के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें दोस्तों, जुड़ जाएं चैनल के साथ, ताकि क्या क्या हो जाए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, तो एक कमेंट ज़रूर से करें दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, ठीक है। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, समझ में आई संज्ञा नहीं आई, ठीक है, एक कमेंट करके ज़रूर से जाएं दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।